नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वेयर बाई 4 प्लस वाई स्क्वेयर बाई 4 इज इक्वल टू 1 एंड द लाइन एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1। आपको एक एलिप्स दे रखा है एंड एक लाइन दे रखी है। एलिप्स और लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एंड उनके बीच में एक एरिया बनता है आपका। अब आपको जो उनके बीच में एक बिग पार्ट वाला एरिया बनता है एंड एक स्मॉलर पार्ट वाला एरिया बनता है, तो जो उनमें छोटे वाला एरिया है, स्मॉलर पार्ट है, उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले कर्व्स को लिखते हैं। द गिवन कर्व्स आर, क्या दे रखे हैं वो आपको, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, ये एलिप्स है, एंड x बाई 2 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1, ये क्या है, आपकी लाइन है। तो सबसे पहले तो हम इसका ग्राफ फाइंड आउट करेंगे। तो एलिप्स को हम ध्यान से देखें तो यहां पर y के नीचे वाला पार्ट बड़ा है, मतलब y के नीचे वाला पार्ट बड़ा है, तो यहां पर ये एक ऐसी एलिप्स होगी जिसकी जो मेजर एक्सिस है वो कहां पर होगी, वो आपकी x एक्सिस पर होगी। एंड ये पॉइंट्स की हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,0, इसके हो जाएंगे -2,0, इसके हो जाएंगे 0,3 एंड यहां पर 0,-3। अब एलिप्स का ग्राफ तो हमने बना दिया, अब हम लाइन का ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ ऑफ x बाई 2 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1। x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 3, y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2। तो मतलब पहला पॉइंट तो है 0,3, तो ये रहा आपका। दूसरा पॉइंट है 2,0, तो ये रहा। तो इन दोनों पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है। अब ध्यान से देखें, इस लाइन और इस एलिप्स के बीच में दो एरिया बन रहे हैं, एक तो ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया। वो आपसे कह रहा है कि स्मॉलर पार्ट का एरिया आपको फाइंड आउट करना है, इस वाले पार्ट का, क्योंकि स्मॉलर यही है, ये बड़े वाला हिस्सा है। तो आप ध्यान से देखें, पहले हम इसमें एलिप्स के नीचे वाला एरिया निकालेंगे, तो ये पूरे पार्ट का एरिया निकल जाएगा। देन उसमें से हम लाइन के नीचे वाला ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये एरिया हमें मिल जाएगा। सो एरिया इज इक्वल टू, देखिए लिमिट क्या है, यहां पर 0 है, यहां पर x 2 है, तो 0 to 2 y ऑफ एलिप्स dx माइनस 0 to 2 y ऑफ लाइन dx। पहले एलिप्स के नीचे वाला एरिया, उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे लाइन के नीचे वाला एरिया। तो y ऑफ एलिप्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां पर है x स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें यहां से y की वैल्यू चाहिए, तो इसको इस तरफ ले जाते हैं। तो वाई स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर। यहां पर ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, यहां पर है 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर आप इसे 4 भी रख सकते हैं। वाई अब स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो रूट बन जाएगा, इन दोनों पे रूट आएगा तो ये 3/2, और यहां पर है 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगी प्लस माइनस वैल्यू। अब क्योंकि जो आपका y है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो पॉजिटिव रहेगा, केवल पॉजिटिव वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे यहां पर। तो y ऑफ एलिप्स क्या आया है, 0 to 2 3/2 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस हमें चाहिए y ऑफ लाइन। तो अब इस लाइन से हम यहां पर y कैलकुलेट कर लेंगे आपका। तो जरा देखिए हम y कैसे निकालते हैं। x बाई 2 इज इक्वल टू वाई बाई 3 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1। इसको इस तरफ ले जाओ, y बाई 3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 2। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स बाई 2। ये 3 डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो y इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2 माइनस एक्स। तो यहां से y की वैल्यू क्या आई है, 3/2 को आप बाहर लिख लेंगे, 2 माइनस एक्स dx। अब आप ध्यान से देखें तो यहां पर इंटीग्रेशन करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होगा।
अब फॉर्मूला क्या यूज होना है यहां पर, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। यहां पर यह फॉर्मूला इसके इंटीग्रेशन में यूज होगा। 3/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे तो 3/2 बाहर आ जाएगा आपका, एंड यहां पर फॉर्मूला लगेगा सबसे पहले x/2, तो यहां पर हम लिख देंगे x/2 और वही टर्म आपको सेम लिख देनी है पहली बात। उसके बाद प्लस a स्क्वायर बाई 2, तो a की वैल्यू तो है यहां पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4/2 साइन इनवर्स x/2 और इसकी लिमिट्स क्या हैं 0 to 2 माइनस 3/2। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो तो बाहर आ जाएगा, यहां पे हो जाएगा x माइनस x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, यहां पर भी लिमिट्स 0 to 2। अब हम यहां पर लिमिट्स को पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 3/2 2 को जब यहां पर पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 0 प्लस यहां पे हो गया 2 आपका, एंड यहां पर साइन इनवर्स 2/2 माइनस, जब 0 रखेंगे यहां पर तो 0 की वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 2 साइन इनवर्स 0 माइनस 3/2। अपर लिमिट को पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस 4/2 माइनस 0, जब दोनों में रखेंगे तो 0 प्लस 0 हो जाएगा आपका, 0 माइनस 0। अब यहां पर देखिए ये बन गया साइन इनवर्स 1। हम साइन इनवर्स 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको थीटा के बराबर माना, साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे, 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब जो साइन है वो 1 किस पर होता है, π/2 पर, इस 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं साइन π/2, साइन से साइन कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू π/2। ये पूरी टर्म थीटा के बराबर है तो यहां इस पूरी टर्म की वैल्यू आ गई π/2। सिमिलरली हम साइन इनवर्स 0 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 0 इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन 0 किस पर होता है आपका, 0 पर होता है, तो साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब इस पूरी टर्म की वैल्यू क्या है, 0 है आपकी। तो इस तरीके से आप दोनों को सॉल्व करके उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, यहां पर है 3/2, यहां पर 2 इंटू हमने अभी इसकी वैल्यू निकाली वो आई π/2 माइनस 3/2, 2 2 जा 4, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। अब यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3/2 हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, यहां बचा पाई और यहां बचा आपका 2, तो यही क्या है, एरिया है। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन द कर्व्स। दोनों कर्व्स के बीच में जो एरिया बन रहा है वो है 3/2 इंटू π-2 स्क्वायर यूनिट्स। तो केवल रिक्वायर्ड फॉर्मूले यूज करने हैं, थोड़ी सी आपको कॉनिक सेक्शन की अप्रोच क्लियर होनी चाहिए, तो आप इजीली इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।